ओम विष्णुवे नमः। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की दो प्रचलित कथाएं। पहली कथा है साहूकार की दो पुत्रियों की और दूसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कि कैसे भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाने के लिए। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, जो कि इस साल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को है। और इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा का पूजन किया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी रोशनी में अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा की यह रोशनी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाती है और निरोगी बनाती है। वहीं शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत ही खास माना गया है और इस दिन लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और वो ये देखती हैं कि उनकी कौन पूजा पाठ कर रहा है, कौन जाग रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस दिन आप माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके धन के भंडार हमेशा भर देंगी। तो आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। कई लोग शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत करने और कथा सुनने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और किसी भी व्रत की अगर आप कथा सुनते हैं तो उस व्रत के महत्व के बारे में आपको पता चलता है और आपका व्रत भी पूर्ण होता है और उस व्रत के प्रति आपके मन में श्रद्धा भक्ति और ज़्यादा जागृत होती है। तो कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है हर व्रत में। तो अगर आपने पूर्णिमा का व्रत किया है तो आप ये कथा अवश्य सुने, और अगर व्रत नहीं भी किया है तो भी आप इस कथा को सुनेंगे ना तो आपको अनंत कोटि फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, क्योंकि इस दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, खीर को चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें, चंद्र अर्घ कैसे दें, पूजा कैसे करें और क्या करें क्या ना करें इस दिन, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, अभी सुनते हैं हम शरद पूर्णिमा की कथा। सब बोलिए माता लक्ष्मी की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती और लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होने के उपरांत मर जाती थीं। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती हैं। उसने ऐसा ही किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वो मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने गोपियों संग रास इसी रात को रचाया था। माना जाता है कि आज भी ब्रज में बहुत सारे पवित्र स्थलों पर रास लीला होती है। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी की कथा।
कामदेव ने जब भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया, उसे खुद पर बहुत गर्व होने लगा। वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, मैं आपसे भी मुकाबला करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकृति दे दी, लेकिन कामदेव ने इस मुकाबले के लिए भगवान के सामने एक शर्त भी रख दी। कामदेव ने कहा, इसके लिए आपको अश्विन मास की पूर्णिमा को वृंदावन के रमणीय जंगलों में स्वर्ग की अप्सराओं सी सुंदर गोपियों के साथ आना होगा। कृष्ण जी ने ये भी मान लिया। फिर जब तक शरद पूर्णिमा की रात आई, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की सुरीली तान सुनकर गोपियाँ अपनी सुध खो बैठीं। कृष्ण जी ने उनके मन को मोह लिया। उनके मन में काम का भाव जागा, लेकिन ये काम कोई वासना नहीं थी। ये तो उनके मन में भगवान को पाने की इच्छा थी। आमतौर पर काम, क्रोध, मद, मोह और भय अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, लेकिन जिसका मन भगवान ने चुरा लिया हो तो ये भाव उसके लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि त्याग कर वृंदावन आ गए। गोपियों ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा, यहाँ भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को आने की अनुमति नहीं है। फिर क्या था, भगवान अर्धनारीश्वर के पूर्ण नारी रूप में अपने पिया के लिए सज धज कर मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप बनाकर आ गए। प्रवेश द्वार पर ललिता जी खड़ी थी। वो सभी गोपियों के कान में युगल मंत्र का उपदेश दे रही थीं। उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी रास में आने की अनुमति नहीं है। भोले बाबा भी गोपी बनकर रास में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण उन्हें गोपी रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी से उनका नाम गोपेश्वर महादेव हुआ। गोपी का अर्थ है जो भगवान कृष्ण के प्रति इच्छा रखता हो। वो सिर्फ कृष्ण को ही चाहती है, उनके साथ रास खेलना चाहती है। उसकी खुशी सिर्फ भगवान कृष्ण को खुश देखने में है। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, क्लीम बीज मंत्र फूका, 32 राग, 64 रागनियाँ। शरद पूनम की रात, मंद मंद पवन बह रही है। राधा रानी के साथ हजारों सुंदरियों के बीच भगवान बंसी बजा रहे हैं और उन्हीं में भगवान शिव भी भाव विभोर हुए नाच रहे हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में आज भी सूरज ढलने के बाद शिवलिंग को स्त्री रूप में सजाया जाता है और मानता है कि भोले बाबा रात को भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाने जाते हैं। सुबह होने पर वो पुनः अपने शिवलिंग रूप में आ जाते हैं और भक्त उनका जलाभिषेक करते हैं। सब बोलिए श्री राधा कृष्ण जी की जय, गोपेश्वर महादेव जी की जय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और इस दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य रूप से करें। आप इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण लग रहा है रात को, आप सुबह पूजा जरूर करें, क्योंकि शाम के समय से सूतक लग जाएगा तो आप शाम की या रात की पूजा नहीं कर पाएंगी, लेकिन सुबह पूजा आप अवश्य कर लें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल का समय क्या रहेगा और गर्भवती महिलाएं कौन से 3 काम अवश्य रूप से करें, खीर को चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें, कब रखें, तो दोस्तों वो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है। संपूर्ण जानकारी मैंने उसमें दी है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।